आजकल मैंने अखाड़ा बंद कर दिया हुआ है। तो आपने खाड़ा बंद कर दिया सिर्फ पैसे ना होने की वजह से? क्या मुस्तकबिल क्या पाकिस्तान में इस पहलवानी को तो ख़त्म कर दिया खुद। ये वो अखाड़ा नाजरीन, लोगों के नशे जो है ना सरेआम बिक रहे हैं, लेकिन हमारी सकाफत, हमारा कल्चर जो है ना बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। मुझे बताइएगा मरियम, यहाँ कौन कौन से पहलवान मदफन हैं? 2 साल में माशाल्लाह झारे पहलवान को तैयार किया है, तो वो खुद डर गया कि ये वो बच्चा ही नहीं है, तो तब आया था नौकी हमारी फैमिली में। फिर वो मान गया कि झारा ही है। हाँ, जा रही है। ऑन कैमरा मेरे साथ वादा करें कि आप इस खाड़े को दोबारा आबाद करेंगी। जिस जगह पर बैठा हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मैं इस वक्त बैठा हूँ ज़ुबैर उर्फ झारा पहलवान के कब्र के पास, और उनकी बेटियों जैसा बेटा हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है मरियम झारा। वीडियो क्यों बनाना पड़ी हमें? वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों में नशे की लत इस तरह बढ़ रही है जिस तरह कैंसर इंसान के जिस्म में फैलता है। लोगों में आइसें तो बिक रही हैं, लेकिन जो हमारी कुश्ती थी, जो हमारा कल्चर था, वो डूबता चला जा रहा है। अब चलते हैं मरियम झारा की तरफ, पूरे घर में जो के लेके चल रही है। क्यों, क्या क्या जुनून था आपके अंदर? मुझे क्या कहते हैं, ये पहलवानी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। खुद तो मैं लड़की हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपने भतीजे को इंशाल्लाह, या कोई भी, ज़ाहिर बात नहीं है पहलवानी सबके लिए है, किसी को भी तैयार करवा सकते हैं। तो ये चीज़ का मुझे शौक़ है, जुनून है, अपने वालिद की तरफ से है, अपने परदादा अबू उनों की तरफ से है। तो बस इसी वजह से लगी हुई हूँ मेहनत करने, लेकिन आजकल मैंने अखाड़ा बंद कर दिया हुआ है। क्यों? यही तो सवाल है ना कि लोगों के नशे तो धड़ाधड़ बिक रहे हैं, और आपने सकाफत, हमारे कल्चर को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, डेड ही कर दिया। नहीं, ख़त्म नहीं किया है। मैं इंशाल्लाह, मेरी एक ये है कि मैं मरियम नवाज़ से मिलूँ। मैंने सुना है मरियम नवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे, मैंने देखा भी है, बल्कि बहुत अच्छे काम कर रही है। मैंने ये भी सुना है कि वो अखाड़े भी बहाल कर रही है, तो मैं चाहती हूँ कि वो इस तरफ भी नज़र करे। तो इंशाल्लाह देखिए, ये जो पहलवानी है ना, इसमें आपको चाहिए सामान खाने पीने का और पहलवान की खुराक, और इस दौर में तो महंगाई इतनी ज़्यादा है। एक पहलवान की कितनी खुराक होती है? एक पहलवान की खुराक होती तो वही है, गोश्त खा लिया उसने, सरदाई पी ली, दूध ज़्यादा पी लिया, ये लिक्विड ज़्यादा होते हैं पहलवानी में। मैक्सिमम 2,000 रुपया चाहिए होता है। मैक्सिमम 2,000 तो बहुत कम है। आजकल के दौर में आप 5,000 का नोट निकालें, उसका नहीं पता चलता, तो 2,000 का काम। एक पहलवान के लिए 10,000 रुपये डेली चाहिए होता है। हाँ, बादामों की बोरी हो गई है, और उस सरदाई का सामान बहुत ज़्यादा होता है। सरदाई का सामान, चीनी, उसके अंदर चीनी डलती है, बादाम डलते हैं, काली मिर्चें होती हैं, और ये सौंफ डलती है, उसमें काफ़ी चीज़ें डलती हैं। तो उसको तैयार करने में भी क्या कहते हैं, चीज़ें चाहिए, एक्सरसाइज का सामान चाहिए। कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कितना गोश्त इस्तेमाल कर सकता है एक पहलवान? एक पहलवान को आप किलो गोश्त लेके, उसे देसी घी चाहिए होता है, देसी घी में ही बनाएं उसको। अच्छा, काली घी में, काली मिर्चों में उसको खिलाएं, ताकि छोटा गोश्त हो गया, बड़ा गोश्त हो गया, मतलब ज़्यादा तो छोटा ही खाएंगे, उसको देसी घी में बना के काली मिर्चों में उसको दें। ज़ाहिर बात, आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के बाद उसको भूख ही लगनी है ना, मेहनत उससे अगर हम करवाएंगे तो बाद में उनको क्या खिलाएंगे। तो आपने खाड़ा बंद कर दिया सिर्फ पैसे ना होने की वजह से? क्या मुस्तकबिल क्या पाकिस्तान में इस पहलवानी को तो ख़त्म कर दिया, खुद डेड कर दिया गया। मैट रेसलिंग आ गई हुई है। मैट रेसलिंग में क्या होता है, एक राउंड अबाउट बने हुए हैं, उधर से उठा के बाहर फेंक दिया तो बस जीत गए। स्क्रिप्टेड चीज़ होती है। असल पहलवानी तो आपके बाप दादा करते रहे हैं कि डायरेक्ट हड्डियां भी टूट जाती थी, डायरेक्टली बाकायदा पंजे से पंजा लड़ाया जाता था, पता चलता था कि हुआ है ये बात, काम हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बाकायदा कुश्ती हो रही है, जिसे नूरा कुश्ती के नाज़रीन, जिसे नूरा कुश्ती का नाम दिया जाता था, वो बाकायदा तौर पर कुश्ती होती थी, ये मैट रेसलिंग नहीं होती थी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देसी कुश्ती है, इसमें आप मिट्टी में एक्सरसाइज करते हैं, जिस्म खुलता है इंसान का, और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ये मिट्टी में हज़रत अली का, आपको पता है हज़रत अली भी हमारे पहलवान थे, अल्लाह के शेर, ठीक है। और उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान में भी इमाम बख्श, कामा पहलवान, ये असलम, भोलू, अक्की आज़म, फिर उसके बाद झारा पहलवान, ये सब पहलवान आए हैं। आपकी ये पहलवानी का सफ़र कहाँ से शुरू होता है, मेरे नाजरीन को बताइएगा। सबसे पहला पहलवान आपके ख़ानदान में कौन था और आखिरी पहलवान कौन था? जहाँ तक मैंने सुना है उससे पहले तो इमाम बख्श और गामा ज़्यादा बुके, तो मेरे ख्याल से मैंने, क्योंकि जब मैं पैदा हुई हूँ मेरे अब्बू भी फ़ौत हो गए थे, मैं साल की थी तो वो फ़ौत हो गए थे। तो ये बता सकती हूँ गामे पहलवान से लेके एंड जारे पहलवान पे हुआ था। आप मुझे दिखा सकती हैं जहाँ पर आपके अब्बू प्रैक्टिस किया करते थे? दिखा तो दूँ, लेकिन ये मसला है कि उस अखाड़े को जब से बंद किया ना, तो यहाँ पे साइडों पे आप कबूतर देखेंगे लोगों ने पाले हैं, उनका बाजरा ना वो उस मिट्टी में फेंक देते हैं, तो ज़ाहिर बात है एक चीज़ बंद कर दी है तो उस मिट्टी के अंदर घास वगैरह निकल आई हुई है। चलें कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि वो कड़ा, वो जो चीज़ है, मैंने अदबन जूते उतार रखे थे क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करता था। आगे आ जाएं आप। असल में ना उनका एक ये वो अखाड़ा नाजरीन, लोगों के नशे जो है ना सरेआम बिक रहे हैं, लेकिन हमारी सकाफ़त, हमारा कल्चर जो है ना बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। ये उनका वो पड़ा हुआ है जो उठा के एक्सरसाइज करते थे। नाजरीन ये वो गोला है, ये बहुत ही वज़नी है, तकरीबन मुझसे तो हिलेगा भी नहीं, जिसे उठाकर ज़ुबैर और जारा पहलवान प्रैक्टिस किया करते थे। डेली उठाकर प्रैक्टिस करना कोई खाला जी का घर नहीं है। और ये वो अखाड़ा है जहाँ पर घास भूस सूख चुकी है। मरियम पता नहीं क्यों नाराज़ हैं या फेडअप हो गई हैं, क्या वजह क्या बनी? नहीं, मैं नाराज़ नहीं हुई हूँ, मैं बस एक कहते हैं ना वो दिल टूट जाना, और वही ना, दिल बर्दाश्ता हो गई, रास्ता हो गया कि यार ऐसे लोग हैं कि आगे एक मेहनत मैं कर रही हूँ अपने वालिद के नाम के लिए, तो फिर ऊपर से बातें भी करते हैं आपको, लोग आपको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, फंड खाना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, लोग किसी को देख नहीं सकते। मैंने यही कहना, ये पाकिस्तान जो है ना मुसलमानों का अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लेकिन इधर ये चीज़ है, इधर हसद बहुत ज़्यादा है, जलन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बेटी जा भी रही है, काम कर भी रही है अपने वालिद का, आप उसको लगा लें, मरियम नवाज़ को तो बड़ी इज़्ज़त दे रहे हैं, ठीक है, वो शेर की बेटी है जी, वो ऐसी है। मैं भी अपने वालिद का काम कर रही हूँ, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही। माशाल्लाह मेरी व्लॉग्स में आती रही हैं, कुश्तियाँ करवाती रही हूँ मैं। नौजवानों को नशे से दूर करने की कोशिश कर रही हैं। आपने तो वो काम किया कि आपको सैल्यूट करने को दिल करता है, यकीन जाने। तो बस ये जो हमारी आवाम है माशाल्लाह, जो भाई हैं हमारे, जिनको कुछ पता नहीं है कि माँ बहनों की क्या इज़्ज़त होती है, जिनकी मैं अब कुछ बोलना नहीं चाहती, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, अल्लाह पाक सबको नेकी की हिदायत दे, और इंशाल्लाह हार तो नहीं मानूंगी, हिम्मत भी नहीं हारूंगी, लेकिन इंशाल्लाह करूँगी ज़रूर। बर्दाश्ता नहीं होना, नहीं वो नहीं मैं होती। नाज़रीन देख लें, ये होता है तरबियत का असर। मुझे बताइएगा मरियम, यहाँ कौन कौन से पहलवान मदफन हैं? अच्छा, यहाँ ये कब्र मेरे वालिद की है, जहरे पहलवान की है, और ये जो दाता साहब के मल्ला है जो उन्हें लाए थे यहाँ पे, उनकी कब्र है बुजुर्ग की। ये मेरे ताया अबू की कब्र है, वो भी फ़ौत हो गए हैं। क्या नाम था उनका? सुहेल पहलवान। सुहेल पहलवान। और ये मेरे जो आज़म पहलवान हैं उनके बेटे, मेरे अबू के ताई के बेटे हैं, मेरे मामू भी हैं, चाचू भी हैं। और आगे असलम पहलवान, गोगा पहलवान, अकी पहलवान, बिलाल यासीन के मामू भी तो शायद इधर मदफन है। बिलाल यासीन के मामू की कब्र है। लेकिन मरियम, आप आम कैमरा मेरे साथ वादा करें कि आप इस खाड़े को दोबारा आबाद करेंगी और पहलवानी को दोबारा वही नाम देंगी जो आपके दादा परदादा और आपके वालिद ने दिया। मेरे साथ वादा करें, आप मेरी बहन भी हैं, मेरी बेटी भी हैं। मैं इंशाल्लाह वादा करती हूँ, और अल्लाह के हुक्म से, ये अखाड़ा तो ख़ानदानी है ना, इसको ख़त्म नहीं होने दूँगी, लेकिन अल्लाह पाक पे मुझे पूरा यकीन और अपनी उम्मीद भी है, तो मैं इंशाल्लाह पहलवान भी अपने भतीजे को बनाऊंगी। अच्छा, अनोखी कैसे घुसा आपकी फैमिली में? अनोखी का ये वाक़या है कि उसकी कुश्ती थी अकी दादाबू के साथ, तो जो मैनेजर होते हैं ना हमारे, मैनेजर पहलवानों के, उन्होंने बता दिया था उनको ना शोल्डर का मसला था,
शोल्डर के मसले की वजह से ना उनको उन्होंने बता दिया अगर आप इसको हिट करोगे ना तो ये शोल्डर निकल जाएगा। शोल्डर पे हिट करोगे तो उसकी बाजू निकल जाएगी। धोखा तो वही बात आई ना, मुसलमानों का तो फ़र्ज़ बन गया हुआ, अल्लाह ने कहा है कि धोखा दे के फिर भूल जाते हैं ना इंसान। तो उसने बता दिया, उन्हें पैसे वगैरह ले लिए उनसे, तो उनकी शोल्डर जब निकली तो अनोखी को फिर मेरे कंधा निकल जाएगा इसका। हाँ जी, उन्होंने यही चीज़ की अनोखी ने कंधा निकाल दी। हाँ जी, उनका कंधा वगैरह शोल्डर पे मारी है कि उनका कंधा निकल गया। तो उसके बाद वालिद मेरे छोटे थे तो दादा अबू उन्होंने कहा कि आप इनमें से देखो कौन से बच्चे से ना तुम दोबारा कुश्ती हम लड़ेंगे दोबारा आपसे, तो इनमें से कौन सा। और जो उन्होंने मेरे अब्बू को देखा, उन्होंने कहा ये छोटा सा कुछ कर नहीं सकता अभी। उन्होंने कहा इसको 2 साल का टाइम दिया, तो 2 साल में माशाल्लाह झारे पहलवान को तैयार किया है। तो वो खुद डर गया कि ये वो बच्चा ही नहीं है, तो तब आया था नौकी हमारी फैमिली में। फिर वो मान गया कि झारा ही है। हाँ, जा रही है। फिर खुद ही झारे की जितनी ताकत मुझ में नहीं है। वो मैंने सुन रखा है कि वो हाथ उठा दिए थे उसने, नाजरीन, उसने हाथ बाकायदा उठा दिए थे नाजरीन पूरे हजूम के सामने कि भाई जितनी ताकत झारे को अल्लाह ताला ने नवाज रखी है मुझ में उतनी ताकत नहीं है। और बिलाल यासीन साहब ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनको देखें आप लोग, वो सियासत में आए हुए हैं, वो अपना सियासत का चमका रहे हैं। ये रेसलिंग है, पहलवानों का काम है। वो ज़रूर उनके मामू के बेटे हैं, लेकिन वो ख़ानदान में पहलवानों के नहीं हैं कि हम लोग हैं पहलवानी खान। मेरी अम्मी भी, अब्बू भी, चाचे ताई के बच्चे ख़ानदानी पहलवान हैं हम लोग। उनको मैंने क्या कहना है बिलाल यासीन साहब को, वो भाई बड़े बंदे हैं, हम लोग उनके काबिल नहीं हैं। हालांकि मेरे मामू हैं, चाचू हैं, तो ये मरियम नवाज़ भी मेरी सिस्टर हैं बड़ी, लेकिन अब मुझे उनको देख के ये खुशी हुई है कि वो बड़े अच्छे काम कर रही हैं, बड़े अच्छे इनिशिएटिव ले रही हैं, बहुत अच्छे कर रही हैं। लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कर रही हैं। और मेरी अब ख्वाहिश है उनसे मिलने की। मैं उन्हें मिलूँगी, फिर उन्हें मैं कहूँगी भी कि ये चीज़ पे मतलब अखाड़े की तरफ आए, इधर देखें, तो इंशाल्लाह दुआ करेगा आप लोग भी। बेस्ट जी, मरियम जारा ने कहा है कि मरियम नवाज़ साहबा मेरी सिस्टर भी हैं, बड़ी सिस्टर हैं, तो मैं उनसे मिलूँगी और उनसे मिलकर जो है ना अपील करूँगी कि इस खाड़े को कम से कम आबाद किया जाए। तो आज की हमारी मेहमान थी मरियम जारा। कैसा प्यारा नाम है, उनका नाम भी सीएम साहबा का नाम भी मरियम नवाज़ है और इनका नाम है मरियम जारा। ज़ुबैर उर्फ मरियम जारा की जारा पहलवान की बेटी मौजूद थी हमारे साथ, जिन्होंने कुछ चंद लम्हे हमारे साथ गुजारे और मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने बिज़ी होते, बीमार होते हुए भी हमें टाइम दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन शाहिद को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें